हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो है 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक की मदद से आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और भविष्य में दौलत बना सकते हैं। जब आपको यह पता चलता है कि पैसा कैसे काम करता है और 21वीं सदी में आपके लिए बिजनेस के कौन कौन से अवसर मौजूद हैं, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन को मनचाहे सांचे में ढाल सकेंगे। इस बुक को 3 सेक्शन में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्शन की मदद से आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने भविष्य की बागडोर को अपने हाथों में थाम कर एक स्टार्टअप शुरू करके अपने भविष्य को सुरक्षित और सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेक्शन फर्स्ट, अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थामो। यह संकट का दौर है। पिछले कुछ वर्षों में मंदी, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लोग यह चिंता में हैं कि कैसे इस संकट से बाहर निकले और खुद का स्टार्टअप शुरू करें। लोग अपने जीवन को चलाने के लिए मंथली इनकम के भरोसे हैं, लेकिन वह भी बहुत कम लोगों के पास है। नौकरी से मिलने वाली सैलरी को समय के बदले पैसा की अदला बदली कहा जाता है और मंदी के दौर में यह सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपको समय के बदले पैसे दे सके। सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज अब नहीं बची है। अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो इसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लो। लेखक कहते हैं कि वक्त पहले से बहुत बदल चुका है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का एक ही फॉर्मूला सिखाया है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित हाई सैलरी और अन्य लाभों वाली जॉब मिल सके। इसके बाद तुम्हारी कंपनी तुम्हारी परवाह करेगी। लेकिन यह सोच इंडस्ट्रियल एज की थी। आज हम लोग इंडस्ट्रियल एज में नहीं रहते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, ना ही आपकी कंपनी और न ही सरकार। यह नई सदी है और इसमें नियम बदल गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि स्कूल जाना, मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड लाना गलत है। पढ़ाई जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर किसी को पढ़ाई करनी चाहिए। जीवन मुश्किल है, सवाल तो यह है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं, मुद्दा तो आप हैं। यदि आप एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो आपको इसे बनाना होगा और यह तभी होगा जब आपके सोर्स ऑफ इनकम पर आपका कंट्रोल हो। इसलिए आपको खुद का व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है। जब बुरा दौर आता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मार्केट की हालत अच्छी है या खराब। वे तो बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर प्रोसेस जनरेट करते रहते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम हैं और अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि बुरी खबर ही अच्छी खबर है। अपना खुद का स्टार्टअप या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मंदी का समय ही सबसे अच्छा है। जैसे कोविड के समय मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करके कुछ लोगों ने करोड़ों कमाया। अनअकैडमी फिजिक्स वाला जैसी कंपनी कोविड के समय लोगों के बीच आया और आज के डेट में वे सफल हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी को ही देख लो, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुआ था, आज दोनों ही सफल हैं। इसलिए अगर अब कोई कहता है कि अब अवसर कम हो गए हैं तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वे खुद से पराजित हो चुके हैं। आजकल लोगों के मन में एक्स्ट्रा इनकम कमाने की चाह पहले से ज्यादा हो गया है। इसलिए बहुत सारे लोग नौकरी करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी चीज है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यह इनकम कमाने का केवल एक तरीका है और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज्यादा सीमित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलता है कि वे कितना कमाते हैं
या उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप उसे कैसे कमाते हैं, पैसा आता कहाँ से है। एक्चुअली कैश फ्लो के 4 अलग अलग सोर्स होते हैं। हर सोर्स एक दूसरे से बहुत अलग होता है। प्रत्येक सोर्स एक अलग लाइफ स्टाइल को डिफाइन और डिसाइड करता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब है इनकम जनरेट करने वाले वेरियस सोर्सेस, जो इस प्रकार हैं। एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें लोग अपने लिए काम करके पैसा कमाते हैं, चाहे वह अकेले काम करे या अपने छोटे बिजनेस के माध्यम से। बिजनेस ओनर, बिजनेस का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे से पैसे बनाते हैं। ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट पैसा कमाने का सिस्टम ही नहीं, बल्कि ये तो 4 अलग अलग माइंडसेट को इंडिकेट करता है। आप अपनी बेसिक इनकम किस क्वाड्रेंट से कमाना चाहते हैं, उसका आपकी शिक्षा, आपकी ट्रेनिंग, आपकी इकोनॉमी और आपके आसपास अवेलेबल अपॉर्चुनिटी से बहुत कम संबंध है। इसका ज़्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप कौन हैं, आपकी शक्तियाँ, कमजोरियाँ और मूलभूत रुचियाँ क्या है। इसका संबंध तो आपके लाइफ वैल्यू से है। आपकी सोच ही आपको अलग अलग क्वाड्रेंट के प्रति अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। इस चारों क्वाड्रेंट को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए कि साहस में ही हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजना, विकसित करना और संसार को देने के लिए साहस की जरूरत होती है। जिस बिजनेस मॉडल के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सेक्शन 2, एक बेहतरीन बिजनेस। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दौलत बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले यह सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और इसे कौन सी चीज चलाती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक आइडिया बहुत ही सिंपल और बेस्ट है। प्रोडक्ट या सर्विस के प्रमोशन के लिए किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों ना उन्हीं लोगों को पेमेंट किया जाए जो उन प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बिल्कुल यही करती है। उसे सेल्स से जो लाभ मिलता है उसका एक हिस्सा उन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव को लौटा देते हैं जो आमतौर पर उसी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति समर्पित और उत्साहित होते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा कि वे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाखों करोड़ों देकर उनसे प्रोडक्ट प्रमोशन की एक्टिंग करवाते हैं। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्तिगत मौखिक प्रचार ही संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सुंदरता यही है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट का प्रमोशन ना कराकर ये उन लोगों को अवसर देते हैं जो उन कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति समर्पित होते हैं और उसी प्रोडक्ट एवं प्रोसेस की जानकारी लोगों को मौखिक रूप से बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सबसे गलतफहमी यह है कि यह बेचने वाला बिजनेस है, लेकिन बेचने का अर्थ तो ज्यादा आमदनी कमाना होता है। जो बिजनेस सिर्फ बेचने पर आधारित होता है उसमें सबसे बड़ा समस्या यह है कि जब आप एक्टिविटी रोक देते हैं तो आमदनी भी रुक जाती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि बिजनेस में सफल होने का मतलब है कि बिक्री में बेहतरीन होना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मूल मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क बनाना है। यानी कि लोगों की एक ऐसी फौज तैयार करना है जो उसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करे और साथ ही साथ अपने खुद का बेस्ट कस्टमर बने, ताकि जब आप लोगों के बीच प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी दे तो वे आपकी बातों को समझ सकें। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सीखते हैं कि कैसे आप अपनी आत्मशंका, संकोच और अस्वीकृति के डर से कैसे उबरा जाए। इसमें आप सीखते हैं कि कैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, असफल हो जाने के बाद कैसे उठ सकते हैं और आगे बढ़ने का हौसला कैसे जुटा सकते हैं। इस तरह की शिक्षा आपको सीखने की जरूरत होती है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो
या किसी बिजनेस में। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करती है जिससे आप सीखते सीखते पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोगों को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में अलग अलग लोगों की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है वह दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे लोग सफल नहीं हो पाते हैं जो इसे खुद छोड़ देते हैं। वे अपनी खुद की संभावनाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि वे पराजित हो जाते हैं। हम में से हर एक के भीतर दो तरह के पर्सनालिटी होता है, एक है विजेता और दूसरा है पराजित। बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे बस गुजारा करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन पर पराजिता हावी हो जाता है, जबकि विजेता रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी पराजिता सोच को बदलने का अवसर प्रदान करता है। क्या आपने यह सुना है कि आपकी आमदनी अक्सर आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों के औसत आमदनी के बराबर होता है? आपने यह भी सुना होगा कि समान प्रवृत्ति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, अमीर लोग अमीर लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीब लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मिडिल क्लास वाले लोग दूसरे मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की जरूरत है जो या तो अमीर हैं या अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ना सिर्फ आपको बेहतरीन सर्विस और एजुकेशन प्रदान करता है बल्कि यह मित्रों का एक नया संसार भी प्रदान करता है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे होते हैं जिधर आप जा रहे होते हैं और उनके बेसिक लाइफ वैल्यू भी वही है जो आपके हैं। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं बल्कि शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली, व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त बिजनेस है कि आप जैसे करोड़ों लोगों को यह अवसर देती है कि आप दूसरे के नेटवर्क के लिए काम ना करके खुद का नेटवर्क बनाएं। और यह वह जबरदस्त शक्ति है जिसकी मदद से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं और खुद का बिजनेस बनाते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संसार की सबसे तीव्र गति से डेवलप होने वाले बिजनेस मॉडल में से एक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक सच्चाई यह भी है कि यह बिजनेस उनके लिए नहीं है जो बेचने में माहिर हो। सेल्स में सफलता की कुंजी यह है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी यह है कि आप कितना डुप्लीकेट कर सकते हैं। सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यदि आप प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत माहिर हैं तो आप सेल्स में एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमजोर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं लेकिन आपके नेटवर्क से ज्यादा लोग आपका डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। इससे यही होगा कि आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा और जल्द ही दम तोड़ देगा। बहुत सारी कंपनियां यह गलती करती है कि वे सेल्स को ज्यादा महत्व देते हैं जिससे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन जो इस बात को समझ लेते हैं कि सेल्स में बेहतरीन होना जरूरी नहीं है बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेट करना सीखना है। जब आप अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तब आपको ग्रेट स्पीकर या ग्रेट सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की कोशिश वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको उन बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करना है जो आपकी कंपनी ने आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोवाइड की है, जिसमें डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल ऑडियो, वीडियो, फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग शामिल है, जिसकी सहायता से करोड़ों लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का एक अच्छा अवसर मिला है और मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका काम संबंध बनाना है, बातचीत करना है, संभावनाओं को टटोलना है, लोगों से जान पहचान बढ़ाना है और यह समझने में उनकी मदद करना है कि यह बिजनेस मॉडल किस बारे में है। यहाँ आपको ऐसी एबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने, रिजेक्शन झेलने, कम्युनिकेट करने, बेहतरीन कहानी सुनाने वाले बनने, लोगों की परवाह करने,
लोगों को सीखने और ऐसी कई सारी एबिलिटी सीखने और अपने नेटवर्क को सीखने में मदद करने की जरूरत है, जिसकी सहायता से आप और आपका टीम दोनों एक अच्छा बिजनेस तैयार कर सकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखने की जरूरत होती है और वह है लीडरशिप क्वालिफिकेशन। लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी बिजनेस मॉडल हो, सारे में लीडरशिप क्वालिफिकेशन सीखने की जरूरत होती है। सभी अन्य बिजनेस क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लीडरशिप ही वह शक्ति है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है। लीडरशिप ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई भी बिजनेस बेहतरीन बनता है। महान लीडर कठोर नहीं होते हैं, वे किसी पे चीखते चिल्लाते या दूसरों का अपमान नहीं करते, बल्कि वे शांत रहते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनके शब्द दिलों तक पहुंचती है। सभी ग्रेट लीडर्स एक ग्रेट स्टोरी टेलर होते हैं जो अपने सपनों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ताकि बाकी लोग भी विजुलाइज कर सकें। जैसे ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे भी ग्रेट स्टोरी टेलर थे, एक महान लीडर थे। पैसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस वाले बिजनेस की ओर अट्रैक्ट नहीं होता, या तो सबसे अच्छे लीडर्स वाले बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होता है। कम्युनिकेशन ही वह क्वालिफिकेशन है जिसकी सहायता से नेटवर्क मार्केटिंग हो या अन्य कोई भी फील्ड, आप अच्छे तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे आपके सपनों को साकार करने के महत्व पर जोर देती है। वह सिर्फ यह नहीं चाहती है कि आपके पास सपने हो, वे तो यह भी चाहती है कि आप उन सपनों को साकार करें और उन्हें जिएं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपनों का गला दबाने की कोशिश करते रहते हैं। वे आपके शुभ चिंतक हो या ना हो, उनके शब्द बहुत घातक होते हैं, जो इस प्रकार हैं: आप यह नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। क्या आप जानते हैं कि इसकी कोशिश में कितने सारे लोग असफल हो चुके हैं? अगर यह विचार इतना अच्छा होता तो क्या कोई दूसरा पहले ही यह काम नहीं कर चुका होता? ओह, मैंने बरसों पहले इसकी कोशिश की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह क्यों कारगर नहीं होगा। ये सपनों की हत्या करने वाले शब्द हैं और उन्हें कहने वाले लोग अपने सपनों को सिर्फ सपना समझ लेते हैं, इसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे जीवन भर छोटे ही बने रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ स्टाइल के बारे में एक यूनिक चीज यह है कि आप अपने सपनों को सीमित नहीं करते हैं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने सपनों के अनुरूप जीने लगते हैं। भले ही शुरुआत में ये कदम छोटे हो, इससे आपकी मानसिकता बदल जाती है। मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ तक का बदलाव, परिस्थितियों के रहमो करम पर रहने से अपने जीवन की बागडोर थामने तक का बदलाव, गुलाम रहने से स्वतंत्र होने तक का बदलाव हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी जबरदस्त बिजनेस है। इसमें पुरुष के मुकाबले महिलाएं 4 गुना ज्यादा काम करती है और यह बात सच है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर परिवार को चलाने के लिए पुरुष ही काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस, घर से शुरू होने वाली बिजनेस जैसा है। इसलिए महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग को घर परिवार को संभालते हुए इसे पार्ट टाइम शुरू करती हैं और इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यह बिजनेस बिक्री करने के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, यह तो संपर्क बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। यह रिलेशन बनाने का और गाइडेंस देने के बारे में है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस बात की परवाह नहीं करती है कि आप महिला हैं या पुरुष, आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा, आप जॉब करते हैं या नहीं, आप कॉलेज में हैं या ड्रॉप आउट। इसे तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप कितनी मेहनत, सफल और प्रभावित तरीके से अपना नेटवर्क बनाते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का कोई सीमा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम सोर्स भी औरों के मुकाबले काफी अच्छा है। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि यहाँ आपकी एबिलिटी, एक्सपीरियंस और आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। आत्मसम्मान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे बड़े बेनिफिट और रिवार्ड में से एक है, जिसकी वजह से महिलाएं इस बिजनेस में शामिल होती है। यहाँ महिलाएं अपने दम पर आर्थिक सफलता पा सकती है, जिससे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर उठता है, और जब किसी महिला का सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर उठता है तो
उसके आसपास के रिलेशन भी बेहतर होने लगता है। ज्यादा ऊंचे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा बड़ी सफलता मिलती है, जिससे सबसे बड़ा गिफ्ट प्राप्त होता है, फ्रीडम। सेक्शन 3, आपका भविष्य शुरू होता है अब। अगर आपने अपना स्वयं का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया है तो अब आपके सामने बहुत से विकल्प हैं। इस दुनिया में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही है। आप किस कंपनी में शामिल होना चाहते हैं और इसका सही चुनाव कैसे करें? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले नए लोग इसका चुनाव बहुत ही लापरवाही से करते हैं। वे बस सामने आने वाले पहले अवसर को चुन लेते हैं। इससे यह हो सकता है कि आपने जिस कंपनी में शामिल होने का फैसला लिया है वह एक बेहतरीन कंपनी हो और आपका चुनाव बिल्कुल सही हो, पर यह भी हो सकता है कि आपका चुनाव गलत हो, जिससे आपका भविष्य दांव पर लग जाता है। अब सवाल आता है, तो कैसे चुने, किस आधार पर डिसीजन ले? नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अपने अपलाइन का एग्जाम्पल देते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लाखों कमाते हैं। इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से करने पर इससे लाखों कमाया जाता है, और यह भी सत्य है कि प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए ये दोनों ऑप्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। आप यहाँ सेल्स पर्सन बनने नहीं आते हैं, बल्कि आप तो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आप जिस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वह नेटवर्क बनाता है, यानी कि रिलेशन बनाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते वक्त ध्यान दें कि क्या वे आपको नेटवर्क बनाना सिखा सकता है या नहीं, क्या वे बिजनेस एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट सिखा सकता है या नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस तरह बनाया गया है कि इससे कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करके लाखों कमा सकता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें उत्साह, संकल्प और लगन है। हर क्षेत्र की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अच्छी, बुरी तथा बेकार कंपनियां हैं, और ऐसे भी हैं जो वाकई में बेहतरीन हैं। सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एजुकेशन को बढ़ावा देती है। कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो सिर्फ यह चाहती है कि आप उनका प्रोडक्ट बेचें। उन्हें आपको कुछ सिखाने की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन बेहतरीन कंपनियां आपकी बिजनेस एजुकेशन के प्रति समर्पित होगी। वो आपको बिजनेस सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जब आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें आपके बिजनेस पार्टनर या आपके अपलाइन सिखाने तथा मदद करने में वाकई इच्छुक हो, ताकि आप वैसे बिजनेस बना सकें जैसा आपने सोचा है, तो आप उस कंपनी के साथ जुड़कर एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। जिस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम सही होता है उसका प्रोडक्ट इफेक्टिव और क्वालिटी वाले होते हैं। अब बात यह है कि अपना सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और किन चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए किसी हायर एजुकेशन डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आपको तो सिर्फ एकमात्र चीज सीखना है, वो है डुप्लीकेशन। आपको यहाँ बिजनेस को डुप्लीकेट करना सीखना है। आपको बेचने में बेहतरीन होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सेल करना सीखना है, पर ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस सीखना है, और आपको बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है। आप इसे जॉब या पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। आपको अपने साथ ईमानदार होने की जरूरत है। आपको खुद से यह पूछने की जरूरत है, क्या मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को इच्छुक हूँ? क्या मेरे भीतर एक सफल आदमी छुपा हुआ है जो बाहर आने को तैयार है? यदि जवाब हाँ है तो फिर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश करना शुरू कर दो जिसकी एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते समय आपका नजरिया सही होना चाहिए। आपको अपने सपनों पर काम करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर मैदान नहीं छोड़ना है। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सफल होने के लिए समय लगता है। इस बिजनेस में रातों रात सफल नहीं हो सकते हैं। इसमें लगातार आपको कोशिश करते रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ये बोला करते हैं कि अगर आपने इसे ज्वाइन किया तो आप कुछ महीनों में अमीर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
समय देना है और अपने रिलेशन को बढ़ाते रहना है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको गंभीरता से सोचना है और जब आप तैयार हो तो इस बिजनेस में 5 सालों का टारगेट बनाकर चले। आपको बिजनेस को सीखने, विकास करने और नए लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यह यथार्थवादी नीति है। सच्ची सफलता 1-2 महीने या 1 साल में नहीं मिलती है। आपको इसमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको सीखने के साथ साथ कुछ बातों को भूलने की भी जरूरत होती है। बी और आई क्वाड्रेंट में जीने के लिए आपको ई और एस क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को भूलना होगा। जब आप सीखी हुई बातों को भूलने लगेंगे तब परिवर्तन ज्यादा तेजी और आसानी से होगा। एक बात और, आप चाहे जितनी योजना बना लें, आप चाहे जितनी स्टडी कर लें और चाहे जितना सीख लें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में विजय वही लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, आज भी, कल भी और हर दिन। अब समय आ गया है कि अमीरों को ज्यादा अमीर बनाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करना छोड़ दें। अब समय आ गया है कि दुनिया के सभी लोगों को समान अवसर मिले। 21वीं सदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप घर पर मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।